नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बी न्यूज़। हमारे साथ बिहार के चर्चित बिहार विधानसभा के सदस्य डुमरा के विधायक अजीत कुशवाहा जी हैं। पहली बार जब विधानसभा सदस्य पहुंचे तो इनकी आवाज़ विधानसभा के उस दरवाजे तक टकराई जहां पर न्याय की बात सामने आई। तो बात करेंगे अजीत जी से। जिस तरह से इन्होंने गर्मजोशी के साथ बिहार विधानसभा का सदस्यता जिस दिन लिए थे, देखने का मन सबको बनता था, क्योंकि सबसे युवा विधायकों में चुन के गए हैं। और क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से अपराध, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, खास बात करेंगे अजीत जी से। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जी आपने धन्यवाद, नमस्कार। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। कैसे लगा ये सब? नहीं, ऐसा नहीं है, उम्र कोई कम नहीं है। विधानसभा जाने का जो उम्र है उससे ज़्यादा ही उम्र है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हम लोग तो शुरू से ही इस लड़ाई और संघर्ष में रहे हैं, इसलिए उसी को आगे बढ़ाने का एक मौका मिला है। और लगने का यह है कि जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उसको निभाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। डुमराव पहले से भी लगातार धुरंधरों का गढ़ रहा है और इस मैदान में जब चुनाव लड़ रहे थे, धुरंधर ही चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद आपको डुमराव की जनता ने आशीर्वाद दिया है। किस प्रकार से उस आशीर्वाद को आपने वादा करके साथ निभाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा धुरंधर जनता होती है और चुनाव लड़ती भी जनता है, जीतती भी है और हारती भी है। तो इस बार जनता बहुत मिजाज से लड़ी है और उसकी जीत भी हुई है। हम लोग तो सिर्फ एक चेहरा हैं जिसको लेकर के चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता की जीत हुई है। हमारे ऊपर उन उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी हैं और बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें मिला है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी उस जिम्मेदारी को हम पूरा करें, निभाएं। इसकी कोशिश हम कर भी रहे हैं। लगातार हम लोग क्षेत्र में हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जितनी एक विधायक की मैक्सिमम क्षमता होती है उसका हम लोग यूटिलाइज जनता के हित में करेंगे। आपके माइंड में चलता होगा कि हमको ये करना है, हमको यहाँ से कुछ अलग करना है, क्योंकि बिहार विधानसभा के सदस्य के डुमराव का नहीं। तो कौन कौन से आपकी योजना चल रही है कि डुमराव को विकास हो? देखिए, हमारा मुद्दा स्पष्ट है। शिक्षा का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और स्वास्थ्य का विकास होगा तभी मैंने बिहार का या डुमराव का विकास होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात बहुत ही नाजुक हैं और स्कूल तो बर्बाद ही हो चुके हैं। तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों होना ज़रूरी है। अगर दोनों नहीं होगा तो एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो किसी समाज का विकास नहीं होगा, और जब समाज का विकास नहीं होगा तो किसी राज्य, किसी इलाके का विकास नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति का विकास। उसके लिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में बेहतर व्यवस्था हो शिक्षा की, जो ही है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि सरकारी स्कूलों में सरकार का बजट बढ़े, शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए ताकि वो बढ़िया से पढ़ाएं सके बच्चों को। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें हो, डॉक्टर्स की अधिक से अधिक जो है वहाँ संख्या हो, ताकि कोई गरीब आदमी गंभीर बीमारी से ना मरे। और जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आदमी का शोषण हो रहा है पेशेंट्स का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग जितने दिनों से देख रहे हैं, लगातार लोग जाते हैं पटना, PMCH, IGIMS, और सीट नहीं मिलता, ICU नहीं मिलता और लोग मर जाते हैं। और प्राइवेट में जाइएगा तो एक दिन का 1-1 लाख रुपया फ़ी लगता है। तो इतना फ़ी तो एक गरीब आदमी नहीं दे पाएगा। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि लोकल स्तर पर बड़े बड़े अस्पताल खुले और छोटे अस्पतालों को भी सुदृढ़ किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार जो बोल रही है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है जिससे गरीबों की राहत मिलेगी, क्या लगता है? कुछ नहीं, ये तो जुमला है और फर्जीवाड़ा है। आप जाकर पता कीजिए, रोज़ हमारे पास फ़ोन आता है इलाज कराने के लिए, और हम लोग पूछते हैं कि आयुष्मान कार्ड है क्या, तो लोग बोलते हैं कि नहीं। तो कहीं कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है। वो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, दिखावा है और छलावा है जी, वो कहीं नहीं है। पिछले दिन आपने किसान के साथ सड़क पर उतरे थे, और पूरे देश में इस बार किसान का मूड जो है कुछ अलग लगता है। क्या किसानों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, कैसे देखते हैं उसको? नहीं, ये तो अन्नदाता के साथ जो है, ये तो इस देश के अंदर उनका अपमान हो रहा है। किसी भी देश में किसान का इतना अपमान नहीं होना चाहिए। वहीं अन्न उपजाते हैं तो ये देश चलता है, हमारा और आपका पेट भरता है। वो जो सदन में बैठ करके किसानों को गलिया रहे हैं, उनके पेट में गाली देने से पहले जो भोजन आया है, ताकत आया है, वो उन्हीं किसानों के मेहनत और खून पसीनों से आया है। लेकिन इसके बावजूद किसानों को गाली दे रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि जो उन्हें ज़िंदा रखे हुआ है उसी को गाली दे रहे हैं। किसानों का आंदोलन बहुत ही जायज़ है, उनके मुद्दे जायज़ हैं। किसानों का अधिकार मिलना चाहिए, मंडी होनी चाहिए, MSP होना चाहिए।
तमाम जो नए कृषि कानून बने हैं, 3 कृषि कानून, वो किसानों के खिलाफ हैं। अगर वो तीनों कृषि कानून भारत के अंदर लागू कर दिए जाएंगे तो आप समझिए कि देश का किसान जो है वो बहुत ही बर्बादी के कगार पर चला जाएगा और किसानों के राइट्स जो है, उनके जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। तो किसानों की लड़ाई के साथ पूरा देश खड़ा है, हम लोग भी खड़े हैं। अभी तो ट्रेन वेन बंद कर दिए हैं, नहीं तो आप यकीन मानिए कि बिहार यूपी के लोग अब तक दिल्ली पहुँच गए होते। तो ट्रेनें नहीं चल रहा है, सब तो ट्रेन बंद है, किसी को चढ़ने के अलावे नहीं है। तो लोग तो अंदर से बेचैन है कि कब दिल्ली पहुंच जाए। 8 तारीख को भारत 8 बंद तारीख को हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे। दिल्ली में किसान लड़ रहे हैं और हम 8 तारीख को उनके लिए आरा में, पटना में, डुमरांव में, बक्सर में, रोहतास में, सब जगह बिहार भर में लड़ेंगे, खड़ा होंगे। उनको कहेंगे कि आप लोग वहाँ डटे रहिए, इधर से हम लोग भी डटे हुए हैं और ज़रूरत पड़ेगा ट्रेन नहीं भी चलेगा तो हम लोग पैदल कुछ कर जाएंगे। ये ताकत हम लोग उनको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जिस प्रकार से 1 सप्ताह के अंदर यानी 1 महीने के अंदर जिस प्रकार से बक्सर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसे लोग अब अंदर से पहले रात में चलने और दिन में चलने से आज डरने लगे हैं। बिल्कुल अपराध बहुत बढ़ गया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार चला रहे हैं, जहां अपराध नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन भ्रष्टाचार की तो गंगा जमुना सब बह रही है और अपराध भी बढ़ गया है। दिन दहाड़े गोली चलाई जा रही है। प्रशासन जो है सिर्फ हेलमेट पर टैक्स वसूल रहा है। इसका नाम है कोरोना टैक्स, समझ गए जी। तो ये अभी बिहार में कोरोना टैक्स वसूला जा रहा है लोगों को पकड़ करके। और मास्क नहीं पहने हो तो दूरी बनाओ। लोग तो दूरी बनाते नहीं हो। तो वार्ड का चुनाव का प्रचार करना हैदराबाद चले जाते हैं नेता लोग। पूरा बिहार का चुनाव भीड़ में हो गया। बताइए चुनाव का क्या आवश्यकता था? तो पूरा बिहार में चुनाव हो गया तो कोरोना नहीं था। लेकिन आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक कोरोना हैज़ कम, समझ गया। तो कोरोना आ गया है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद पूरे बिहार के अंदर और लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। किसी के जान की किसी को परवाह नहीं है। हम लोग तो कई बार जो है यहाँ के वरीय पदाधिकारियों से बातचीत की कि इसको रोका जाए। रात में अभी तो देखिए रात में चोरी हो गई दुकान में जी। तो किसी का मोटरसाइकिल छीन लिया गया, तो किसी को मर्डर कर दिया गया। दिन दहाड़े जो है वहाँ 61 के आसपास एक आदमी को गोली मार दी गई। तो लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ये बहुत ही दुखद हैं। हम लोग इसके लिए बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। यदि आप लोग अलर्टमेंट दिए हैं कुछ दिन के लिए, यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो जनता के सामने और विपक्ष के सामने एक ही मात्र विकल्प होता है, वो सड़क होता है जी। विधानसभा चलेगा तो विधानसभा में तो हम लोग लड़े ही 5 दिन, आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर चलेगा तो फिर लड़ेंगे, लेकिन जब तक नहीं चलेगा तब तक सड़क तो चल रही है। तो चलती हुई सड़क पर लड़ाई होगी और जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।